हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके म्यूजिक चैनल एसटीजा चैनल पे। और आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को डॉक्टर के शेषना क्लासमेट में एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ और आप सभी को मेरे प्यारे दोस्तों अच्छी तरीके से सिखा रहा हूँ। तो उसी में हम लोग चैप्टर 4.4 को बेहतरीन तरीके से कर रहे थे और आप सभी जानते भी हैं। तो इसमें हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 47 तक बेहतरीन तरीके से सिखा दिया है दोस्तों। तो जो भी प्यारे मित्र भाई हमारे नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे वीडियो का लिंक दिया रहता है, वहां से आप लोग देख के और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज जो आप लोगों को मैं प्रश्न सिखाने जा रहा हूँ ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न देख के आप लोगों को शायद डर लगता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन ये आज मैं आप लोगों को गारंटी लेता हूँ। जो इस वीडियो को देखने के बाद विश्वास मानिए आपको इस टाइप के प्रश्न यानी कि नल से संबंधित प्रश्न जितने भी होंगे उसे आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। और ये मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग केवल क्लास 10th के अंदर ही नहीं, जब आप लोग आगे की क्लासों में जाएंगे, जब आप लोग जनरल कंपटीशन में तैयारी करेंगे, तब वहाँ पे आप लोगों को भी ऐसे प्रश्नों को सीखना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को वहाँ पे कैसे बनाइएगा, चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे भी सिखाता हूँ। वहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से सिखाते हैं। अगर आप लोगों को ट्रिक सीखना है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे एसपीजा मैथ्स चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए तो क्या कहते हैं वो जनरल कंपटीशन का मैथ बताता हूँ, आप वहाँ पे से मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले कहा गया क्वेश्चन नंबर 48। इसी प्रश्न को मैं वहाँ पे जब बताऊंगा तो ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके दिखा दूंगा। लेकिन अब इसी प्रश्न को मेरे प्यारे दोस्तों जब बेसिक तरीका से बताता हूँ तो कैसे बनाता है ये देखिए। कहा गया दो पानी के नल एक साथ हौज को 6 मिनट में भर सकते हैं। दो पानी का नल है मेरे प्यारे दोस्तों, एक हौज है, ये मेरे प्यारे से एक हौज है, एक नल ये रहा, इस तरह से मान लीजिए एक नल ये है, ठीक है, ये नल है और एक इधर से भी नल है, ये नल है मेरे प्यारे दोस्तों, दो नल है। अब एक साथ जब इन दो को खोल देते हैं तो ये पूरे नल को क्या कहते हैं 6 मिनट में भर देता है, 6 मिनट में पूरे नल को भर देता है एक साथ, ठीक है। अब क्या, यदि एक नल दूसरे नल से हौज भरने में 5 मिनट अधिक समय लेता है, एक नल जो है मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे नल से भरने में 5 मिनट अधिक समय लेता है, यानी अगर बात करेंगे एक नल को ज्यादा समय लग रहा है तो एक नल को कम समय लग रहा है, क्योंकि एक नल मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है प्रश्न के अंदर ही, जो दूसरे एक नल दूसरे नल से हौज भरने में 5 मिनट अधिक समय लेता है, ठीक है। तो दोनों नल अलग अलग कितने देर में हौज को भरेंगे, चलिए यहाँ से देखते हैं, आपको हम सिखाते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो मान लेंगे अब एक बड़ा नल होगा मेरे प्यारे दोस्तों और छोटा नल होगा, तो बड़ा नल कम समय में ही भर देता होगा, क्योंकि मान लीजिए उसकी जो क्षमता भी होगा वो ज्यादा पानी देगा, और छोटा नल जो होगा उसका क्षमता कम होगा। इसीलिए हम यहाँ से मान लेंगे, माना कि बड़े नल हौज को x मिनट में भरते हैं, x मिनट में भरते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों हमने मान लिया, जो माना कि बड़े नल हौज को कितने मिनट में भरते हैं, x मिनट में। अब प्रश्न के अंदर ही कहा गया है जो दूसरे नल से हौज भरने में 5 मिनट अधिक समय लेता है, तो छोटे नल को हौज भरने में कितना समय लगेगा, छोटे नल को हौज भरने में लगा समय में लगा समय क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, x + 5 मिनट हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक। अब प्रश्न से हम लोग बात करते हैं, प्रश्न से मेरे प्यारे दोस्तों जब हम लोग क्षमता निकालेंगे, एक बड़ा नल है और वो पूरे हाउस को कितने मिनट में भरता है, x मिनट में। मेरे प्यारे दोस्तों बड़ा नल है मान लीजिए और वो पूरे हॉल को कितने मिनट में भरता है, x मिनट में, कितने मिनट में, x मिनट। तो जब यहाँ से क्षमता निकालेंगे ना इसका, जो ये 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 1/x मिनट भरेगा, 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/x भाग भाग भर देगा, भरेगा ना, ठीक है। और हाँ वो कितना, और उसी प्रकार छोटे नल का भी निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/x + 5, ठीक है। तो यहाँ से 1/x प्लस 1/x + 5, ये क्षमता निकल के आ गया, दोनों का जोड़ देंगे तो कितना मिनट में दोनों मिलके भरते हैं, 6 मिनट में। तो 1 मिनट यहाँ पे इसका भी ऊपर वाले भी दोनों का क्षमता निकालेंगे कुल, तो ये 1/6 हो जाएगा ना। दोनों 6 मिनट में भरते थे तो दोनों का क्षमता जो थे एक साथ निकालेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ से इसका हम लोग सिंपली मेरे प्यारे दोस्तों एलसीएम निकाल लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5। अभी इसी तरह के तीनों प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, जो अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ये अब हम लोग जो 49 करेंगे वो भी इसी तरह का है, 50 करेंगे वो भी इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। एक्स से एक्स कटेगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस का 5 प्लस एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कट जाएगा, एक्स बचेगा, और यहाँ से बराबर में 1/6 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर बात करें दोस्तों तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 5 अब बट्टे एक्स को एक्स से गुना करने पे एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स को 5 गुना करने पे 5x बराबर मेरे पास तो 1/6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 5x बराबर 1 से गुना हुआ 6 से गुना होगा तो 6 दुना 12x प्लस 56 30, इस दोनों को इधर लेके आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 12x माइनस का 30 बराबर में मेरे प्यारे मित्रों 0, ये तो घट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 30 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग द्विघात समीकरण को मैं सॉल्व करने के बारे में बेहतरीन तरीके से आप सभी को बता चुका हूँ, आप सभी देखे भी होंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3x, 10x में से जब 3x को घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा, 7x आ जाएगा। आज जब गुना करेंगे मित्रों तो माइनस प्लस माइनस 10 या 30 हो जाएगा, इक्वल टू 0। आशा करता हूँ दोस्त सीख पा रहे होंगे। तो यहाँ से x कॉमन करने पे x माइनस का 10 हो जाएगा और यहाँ से प्लस 3 कॉमन करने पे x माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 10 इक्वल टू 0, एक लाइन और लिख देते हैं, ठीक है। x माइनस 10 दोनों में है तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 10 बराबर में क्या हो जाएगा, 0, x प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 10 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। क्या हो जाएगा, अमान्य, क्योंकि कभी भी माइनस में तो नहीं ना भरेगा पानी मिनट में, तो इसीलिए तो यहाँ से लिख सकते हैं, हाँ समय माइनस में नहीं होता है। अतः बड़े नल द्वारा क्या हुआ, बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में एक कागज अलग कितनी देर में हौज भरेंगे, हाँ भरने में लगा समय क्या हो जाएगा 10 मिनट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। कितना लगा 10 मिनट, तथा लिख लीजिएगा छोटे, मैं डायरेक्टली छोटे लिख के बराबर कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 था, अभी x प्लस कितना है 5 था, तो 10 + 15 मिनट। तो बड़े नल को मेरे प्यारे दोस्तों कितना लगेगा 10 मिनट और छोटे नल को कितना लगेगा 15 मिनट लगेगा। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे सीख लीजिए, ये 5 नंबर में पूछे जाएंगे और इसे सीखना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं तो फिर आप लोग एग्जाम में छोड़ के आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्नों को छोड़ने से अच्छा है प्रश्नों को सीखना, लड़ना उससे, तो प्रश्न से लड़ना सीखिए, बनाना सीखिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आप भी को बताएंगे, सिखाएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप भरेंगे तो आपको सेम का सेम लगेगा, सेम टाइप, यानी कि दोनों पानी के नल एक साथ एक हौज को 2.8-11 मिनट में भरते हैं। यदि एक नल दूसरे नल से हौज भरने में 1 मिनट अधिक समय लेता है तो बताइए प्रत्येक नल कितने कितने समय में हौज को भर देगा। मेरे प्यारे दोस्त आप सभी देख सकते हैं जो सेम का सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट को ही थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मान लेंगे, माना कि बड़े
नल बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लगा समय x मिनट है एवं छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लगा समय क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 मिनट अधिक लग रहा है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 1 मीटर है, 1 मिनट है। आशा करता हूँ सीख रहे होंगे। जो बड़े नल जो है वो हौज को मेरे प्यारे दोस्तों कितने मिनट में भर रहे हैं, x मिनट में भर रहे हैं। और प्रश्न के अंदर ही कहा गया है जो एक बड़ा नल है एक छोटा नल है, छोटा नल जो है वो बड़े नल से क्या करता है 1 मिनट अधिक समय लेता है, तो इसलिए यहाँ से x प्लस 1 मिनट हो जाएगा। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, इसकी क्षमता निकालते हैं। 1 मिनट में वो कितना पानी भरेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1/x। और ये कितना भरेगा, तो 1/x प्लस का 1। और यहाँ से ये दोनों मिलके इतना मिनट में मेरे प्यारे दोस्तों भर रहा है, तो 1 मिनट में यहाँ पे कितना इसके बट्टे में हो जाएगा 2 पूर्णांक 8/11 यानी 11×2 22 8 30/11। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिएगा, x इंटू एक्स प्लस का 1, x से x कट के यहाँ पे बचेगा x प्लस का 1 प्लस यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ से 11 ऊपर चला जाएगा, ये 30 नीचे आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, चलिए तो यहाँ से x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, x को x गुना करने पे x² प्लस का x² प्लस का है, और यहाँ से क्या था 11/30 गुना कर दीजिए, तो यहाँ से 11x² प्लस का 11x 30 से गुना करेंगे, 30 गुना 60x प्लस का 30 हो जाएगा, समझ रहे हैं बाबू? ठीक, यहाँ से 11x² प्लस का 11x इधर आएगा माइनस का 60x और माइनस का 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। 11x², अब ये घट जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, घटाइए 10 में से 1 जाएगा तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, 9, 5 में से 49x। सही है, अब माइनस का 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा 11 से तो 330 आता है, देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन में कहीं पे कोई दिक्कत समस्या नहीं है, सही है ना, एग्जैक्टली। ठीक है, अब इस 330 को हमें इस तरह से तोड़ना, जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए, माइनस का 49 आना चाहिए। ठीक, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे होगा, तो 11x² माइनस का 55x और प्लस का 6x, 55x में से जब 6x को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 49x निकल के आ जाएगा ना। और जब गुना कीजिएगा तो देख लीजिए प्लस माइनस माइनस 56 को सुना यानी 330 भी निकल के आता है। ठीक है, -30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 11x कॉमन करेंगे तो मित्रों तो x माइनस का 5, और यहाँ से प्लस का 6 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 11x प्लस का 6 और यहाँ से x माइनस का 5। आशा करता हूँ दोस्तों जो अब ऐसे प्रश्नों को अब अपने एग्जाम में आप बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, सॉल्व करने में आप सभी जान गए हैं। 11x प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6/11, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5। तो यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों अमान्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर समय माइनस में कभी भी नहीं होता है, अब यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया, 5, यानी कि अतः
बड़े नल को हौज भरने में लगा समय। हौज भरने में लगा समय क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 5 मिनट। तथा छोटे नल को हौज भरने में लगा समय। 1 मिनट ज़्यादा लगता है तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 मिनट। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा ऐसे प्रश्नों को बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों। और आशा करता हूं जो अब अगर इस तरह के प्रश्न अगर आपको देखने को मिलेंगे तो आप उसे आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के प्रश्नों को मैं आपको देखता हूँ किस तरह से है नहीं है, फिर आगे आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, या लिखना चाहते हैं मित्रों तो लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आते रहता है जो सर आप लिखने का टाइम नहीं देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों जब मैं लिखने का समय देने लगूंगा तो फिर 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, आप लोग वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आपके मेरे प्यारे दोस्तों इस चैप्टर यानी कि इस एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में 50 प्रश्न है और 50 प्रश्न को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया है, सिखाया है, और केवल डिफिनेशन वाले ही प्रश्न है। तो अगर आप लोग डिफिनेशन वाले प्रश्न से डरते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता है जो कैसे कैसे होता है, तो आप लोग जरूर इस चैप्टर को बनाइए, बहुत मजा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इतने अच्छे तरीके से मैंने सिखाया आप लोगों को जो बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लोग सारे प्रश्नों को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम आपको समझाते हैं। यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कहा गया है दो नल एक साथ एक हौज को 3.1/13 मिनट में भर देता है। यदि एक नल दूसरे नल से हौज भरने में 3 मिनट अधिक समय लेता है तो प्रत्येक नल हौज को कितने कितने समय में भर देगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये भी उसी तरह का है जो अभी मैंने आपको 2 प्रश्न बताया। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को मेरे प्यारे दोस्तों क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जिसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, और मैं सारे बच्चे का कमेंट करूंगा जो कितना किसका आंसर आया, और जरूर ही बनाइएगा अगर आप लोग प्रश्नों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि अगर जब तक खुद से नहीं बनाएगा तब तक नहीं सीख पाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसलिए खुद से बनाइए और सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोगों का आएगा मेरे प्यारे मित्रों, अब हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी को मैं इतने शानदार तरीके से वहां पे भी सिखाऊंगा जो उसके भी सारे प्रश्नों को आप लोग हलवा तरह समझ के खाएंगे। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।